हेलो फ्रेंड्स, हाय, माई सेल्फ प्रसेनजीत यादव। और आज मैं एक्चुअली ये वीडियो सभी के लिए नहीं है, एक किसी फ्रेंड के लिए बनाया था। उससे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि कॉल पे बताने की बजाय मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब मेरे पास चीज़ें हैं तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि मेरी हेल्थ कैसी है और मैं कैसा हूँ। तो आई एम वेरी गुड। और हाँ, मेरा RT-PCR पॉजिटिव आया था, बट आई डोंट नो कि ये लैब की गलती है या मैं ये कह दूँ कि ये गॉड ग्रेस है कि मुझे कुछ हुआ नहीं। मैं नहीं जानता कि इन दोनों में से सही क्या है, बट जो भी हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छींक तक नहीं आई। मैं जैसे ही क्लास से बाहर आया तो प्रिंसिपल सर या उनके साथ जो थे उन्होंने मुझसे पूछा कि फ़ीवर है। मैंने कहा नहीं। तो बोले कि आया है। मैंने कहा नहीं, काफ़ी साल से नहीं आया। तो फिर वो बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं है। तो देन ही सेड कि तुम ऐसा करो, घर चले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, वापस कब आना है। तो उन्होंने बोला कि 14 दिन बाद आना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वहाँ से मैं घर आ गया और ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में उसके बाद आप लोगों की छुट्टी हो गई और फिर कॉलेज ही बंद हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई। मुझे ये सब पता नहीं था, इसलिए मैं कोई बुक्स वगैरह भी नहीं लाया, सब PDF से ही पढ़ रहा हूँ, डाउनलोड कर करके इंटरनेट से। और खैर चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जिसके लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, है ना। बातें तो होती रहेंगी। हाँ, तो ये कुछ महेश्वर सूत्र हैं जो काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। कुछ को याद हो गए हैं और कुछ को काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। महेश्वर सूत्र तो चलो जैसे तैसे रट लिया, जैसे रट पाए, है ना। बट प्रत्याहार एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे फ्रेंड को नहीं समझ में आ रहा था, मुझे लगा कि शायद ये वीडियो मुझे शेयर करना चाहिए। काफ़ी लोगों के और हो सकता है ना समझ में आया हो तो उनके काम आ सकता है। तो वैसे तो ये महेश्वर सूत्र हैं। सॉरी, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो प्रत्याहार बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ चीज़ से कि ये जो माहेश्वर सूत्र है, इसे एक और नाम दे दिया है, दैट इज़ पाणिनि के सूत्र। अगर आपने देखा हो तो ये पाणिनि के सूत्र के नाम से भी है, ठीक है। मुझे पाणिनि के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, ये जो माहेश्वर है, इसका मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्चुअली में माहेश्वर जो वर्ड है वो आया है महेश से। महेश शंकर जी का नाम होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या है मुझे नहीं पता, सर ने जो बताया मुझे ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आया। आई होप कि आप लोगों को भी नहीं आया होगा। तो मुझे बस इतना ही मालूम है। एक्चुअली में मैंने 10th UP बोर्ड से किया है, तो 10th में मेरी संस्कृत सब्जेक्ट रही है एक, और 12th मैंने CBSE से किया है। तो 10th में ये चीज़ें मैं पढ़ चुका हूँ, तो काफ़ी हद तक मुझे याद है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो महेश्वर सूत्र के नाम से जो जाने जाते हैं, ये एक्चुअली में शंकर जी के डमरू से निकले हुए कुछ शब्द हैं। शंकर जी ने डमरू बजाया और उस डमरू से कुछ वर्ड्स बाहर निकल के आए, उन्हीं वर्ड्स को नाम दे दिया गया है माहेश्वर सूत्र, ठीक है। तो ये क्या वर्ड्स हैं, आइए उन्हें समझते हैं और कैसे इन्हें प्रोनाउंस करते हैं मैं ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहला है दैट इज आ ई उ अड़ा, दैट इज अयुड़। इसे याद करने का तरीका क्या है कि अयुड़ रिलिक, ठीक है, ये ऋषि वाला, देन लिरिक, अयुड़ रिलिक, एओंग। अब यहां पर काफी कंफ्यूजिंग होता है इन दोनों में। ये होता है ए, ठीक है, आप एप्पल वाला ए कह सकते हैं, इसे ओ कह सकते हैं, ए ओंग, ठीक है। ए एन नहीं पढ़ेंगे, ए ओंग पढ़ेंगे, ठीक है, ए ओंग। फिर अगला जो आता है दैट इज ए औच, ठीक है, इसे पढ़ेंगे ए औच, औच, इसे पढ़ेंगे ए औच, ठीक है। एओंग, ए औच, दोनों में अलग अलग बोलना है। ये ए है, ये ए है, ये ओ है, ये औ है, ठीक है। छोटे में बताया जाता है, छोटा से अनार बड़ा से आम। खैर, जो इंग्लिश मीडियम से उन्हें ऐसा नहीं पढ़ाया गया होगा, हम लोगों को तो ऐसे ही पढ़ाया गया था। तो एओंग, ए औच, ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज मैंने नीचे लिख दी है, सिंपल समझ में आ जाए इसलिए। देन है वरट, ये तो समझ में आता होगा। देन लड़, यमगढ़नम।
अब यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजिंग होती है, इसे क्या प्रोनाउंसिएशन करें? तो पहले वाले को पढ़ो यम, वाई यू एम, दोनों को मिलाकर पढ़ो यम। अड़नम ये होता है अड़ा, तो यम अड़नम, अड़नम, ठीक है। अनणम, नम, NAM, तो इसको आप पढ़ सकते हैं यम अनड़म, यम अड़नम, यम अड़नम, ठीक है, ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। खैर प्रोनाउंसिएशन इतना मैटर नहीं करता है, एग्ज़ाम में हमें लिखना है तो लिखना आना चाहिए। तो प्रोनाउंसिएशन सिर्फ सुनाने के टर्म पे है, वो आप कुछ भी बोल देंगे तो सर समझ जाएंगे आपको आता है, ठीक है। तो यम अड़नम, देन झबें, झबें, ठीक है, ये झांसी वाला, ठीक है, झांसी लिखते हैं ना, जो लोग झांसी से होंगे वो जानते होंगे, ठीक है। तो झबें, घ ढ ध श, दिस इज घ घड़ी वॉच वाला, ढा ढक्कन कवर वाला, धा धनुष, बो यू नो बो एंड एरो, तो दैट इज ध एंड श, तो घड़ दश। फिर जब गढ़ दश, जब गढ़ दश, खफे छटत चटतव। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है, तो इसको कैसे याद रखना है? इसको ऐसे याद रखो पार्ट्स में, खफ छठत चटतव, ऐसे याद रखो, खफ छठत चटतव, ठीक है। पार्ट्स में याद करो, याद हो जाएगा। खफ छठत, छा छाता अम्ब्रेला, छठत चटतव। फिर कपय सशर हल, ये तो बहुत इजी है, बस कुछ ही हैं एक दो जिनमें कन्फ्यूजन होता है कि क्या प्रोनाउंस करेंगे। खैर ये तो सभी को याद हो गए हैं। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बात करते हैं प्रत्याहार की, कोशिश करता हूँ समझाने की। आई होप कि 2 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, आई प्रॉमिस, ठीक है। तो समझते हैं प्रत्याहार, बहुत इजी है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग है जो CBSE बोर्ड से हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल एकदम ऐसा है जैसे रामायण पढ़ने वालों को उर्दू की किताब दे दी जाए, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही है ये संस्कृत, एक्चुअली CBSE बोर्ड वालों के लिए इंग्लिश में ही हर चीज़ पढ़ी है, तो संस्कृत थोड़ी सी झेलती नहीं है। खैर समझते हैं प्रत्याहार। जैसे एक मोस्ट प्रोबेबली जो ज़्यादातर सर पूछते हैं, वो पूछते हैं पहले बताओ इक प्रत्याहार, ठीक है। अब प्रत्याहार कैसे लिखते हैं? सबसे पहले देखो ये चीज़ें आपको आती हैं, और अगर ये आती हैं तो आपको जितने भी हैं 41 या 43, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जितने भी प्रत्याहार है वो आप विद इन अ सेकेंड बना सकते हैं अगर आपको ये आते हैं तो, ठीक है। ईजिली आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये अभी हम देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इक प्रत्याहार है, तो क्या करना है, जो पहला वाला वर्ड है उसको एज इट इज लिख देना है, एज इट इज, जैसा है वैसे ही यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और करना क्या है कि जो भी प्रत्याहार बनाना है सबसे पहले उसको देखना है कि वो कहाँ पर है महेश्वर सूत्र में। महेश्वर सूत्र में ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ है। फिर लास्ट में क हमें इक बनाना है, तो ई यहाँ पर है, क कहाँ पर है, तो क यहाँ पर है, ये, ठीक है। यानी कि जो प्रत्याहार है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में जितने वर्ड आ रहे हैं उन्हीं के बीच में बनने वाला है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में जो वर्ड आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? ई है, ऊ है, अड़ा है, री है, लिरी है, ठीक है। अब एक रूल, एक जो रूल है वो क्या याद रखना है? रूल क्या है? हाँ ये रूल ये है कि जितने भी लास्ट वाले वर्ड है ना, हर फॉर्मूले के लास्ट में जो वर्ड आ रहा है ये, ठीक है, इनको क्या करना है, प्रत्याहार बनाते समय इनको नहीं लिखना, इनको कर दीजिए क्रॉस, ठीक है, इनको नहीं लिखना। अब इनको नहीं लिखना तो कैसे लिखेंगे? देखो इक प्रत्याहार में इक को एज इट इज लिख देंगे, फिर ई के बाद ऊ, हमें यहां से लेकर यहां तक लिखना है, तो उसके बाद आता है ऊ, तो ऊ लिखेंगे। फिर अड़ा, अड़ा लास्ट वाला है, नहीं लिखेंगे, ये रूल है, ठीक है, तो अड़ा नहीं लिखेंगे। फिर आगे जाएंगे तो री और लिरी, तो री और फिर लिरी। फिर का लास्ट में है तो नहीं लिखेंगे, ये रूल है। उसके बाद चलो हम कुछ और दूसरा ढूंढते हैं। जैसे सर ने पूछा कि मान लो एच प्रत्याहार लिखते हैं, ठीक है, एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार लिखते हैं। सर ने कहा बताओ एच प्रत्याहार,
अब H आगे वाला जो वर्ड है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, एज इट इज़, तो यहाँ पर ए लिख दिया। और फिर अब सर्च करेंगे ये ए कहाँ है और चा कहाँ है इनमें, तो ए आपका यहाँ पर है और चा आपका यहाँ पर है। तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में जितने भी वर्ड्स आएंगे वो यहाँ आएंगे। और रूल हमेशा याद रखना है, रूल क्या है कि लास्ट वाले को नहीं लिखेंगे। तो H प्रत्याहार में क्या क्या आएंगे, ए ओ, फिर अंगा लास्ट है नहीं लिखेंगे, फिर ए औ, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी क्वेश्चन भी करते हैं काफ़ी फ्रेंड्स लोग कि सर हल प्रत्याहार आ जाए तो क्या करेंगे। देखो मैं कोई टीचर नहीं हूँ, बट जितना मैं समझ सकता हूँ उतना मैं बता सकता हूँ कि देखो हल प्रत्याहार, एक्चुअली में प्रत्याहार लिखने को आएगा तो या तो 1 नंबर में आएगा या 2 नंबर में, ठीक है। तो जितने भी नंबर में आए, देखो मान लो सपोज कि 2 नंबर में आता है, तो कन्फ्यूज़न ये होती है कि अगर हल आ गया तो क्या सिर्फ हा लिख के छोड़ देंगे। हाँ सर कहते हैं ठीक है हो सकता है, लेकिन नहीं। मान लो 2 नंबर में आ गया तो क्या हा लिख के छोड़ दें तो वो टीचर को लगेगा कि इतनी सी इंक बर्बाद करने के 2 नंबर देगा वो? कभी नहीं देगा, इम्पॉसिबल। तो जब भी हल प्रत्याहार आएगा ना तो हम कोशिश क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि हम यहाँ से उठाएं, चाहे वो 2 नंबर का हो चाहे 1 नंबर का हो, मोस्टली यहीं से लिखेंगे। क्योंकि हो सकता है अगर 2 का होगा तो वो नंबर काट लेगा, 1 का हो तो शायद वो आधा नंबर दे, है ना। तो क्यों नंबर बर्बाद करने, वैसे भी मुश्किल पड़ जाएगा पास होना, है ना, उसमें भी नंबर कटवाने को घूमे। तो यहाँ से उठाना है हा से और यहाँ तक जाना है, ठीक है। क्योंकि पहले वाले को तो एज इट इज़ लिखना है, एज इट इज़, ठीक है। तो हा को एज इट इज़ लिखो और कहाँ तक जाना है, ला तक, ठीक है। यहाँ तक के जितने भी अक्षर आएंगे सबको लिखना पड़ेगा। और रूल याद रखना है, साथ में रूल क्या है कि लास्ट वाले को नहीं लिखना, ये रूल है, गांठ बांध लो, ठीक है। टाई अ नॉट, कि लास्ट वाले को नहीं लिखना, ठीक है। तो हम हा से स्टार्ट करते हैं, हा य व र, हा य व र, और लास्ट वाले को नहीं लिखना। फिर अगले में आते हैं तो ला, फिर ड़ा लास्ट है नहीं लिखेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट तो इया, फिर माँ, फिर अड़ा, फिर ना, फिर माँ, फिर अड़ा, फिर ना, फिर माँ लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्यों, लास्ट में है। फिर झ, ठीक है, भ, इया नहीं लिखेंगे, लास्ट में है। देन घ, ढ, फिर ध, फिर शा नहीं लिखेंगे, फिर ज, ब, ग, ड, फिर द, शा नहीं लिखेंगे, फिर ख, फ, छठत, छ, ठ, थ, चटतौ, तो च, ट, त और वा नहीं लिखेंगे। देन क, प, या नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर श, फिर श, फिर ये वाला सा, ठीक है, और लास्ट में फिर हा, ठीक है। ये आपके हल प्रत्याहार में आ जाएंगे, समझ गए। आई होप कि मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर करा दी होंगी, है ना। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बोलूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट फॉर फन। एक्चुअली एवरीवन हैज़ देयर ओन पैशन, कि यार किसी को सिंगिंग बहुत पसंद है, किसी को डांसिंग बहुत पसंद है ना, किसी को कोई स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता होगा। तो सबके अपने पैशन हैं, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा। मेरा इंटरेस्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि आई लाइक टू टीच, है ना। आई लाइक टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, कि मैं कितना एक्सप्लोर कर सकता हूँ, कैसे बात कर सकता हूँ, कैसे लोगों से मिल सकता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड माई पैसन, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। तो
दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई पैशन। तो एक्चुअली मैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, मैं बोलूँगा अब इतनी मेहनत करिए तो थोड़ा तो आप भी करें। तो एक्चुअली मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पर आप जा कर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ठीक है, इतना ही करते हैं आज के लिए। और आई होप इफ़ एनीवन हैज़ डाउट दैन ही कैन कमेंट। और थैंक यू।